ऑलराइट, सो हमारी वर्कशॉप नंबर 3 है आज। टॉपिक इज कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है कि आप चीज़ों को कंबाइन करके कुछ बनाते हैं जब, ठीक है। तो इन द डिज़ाइन हमारे पास जो कंपोजिशन का मतलब होगा कि हम डिज़ाइन को अपने स्ट्रक्चर कैसे दे रहे होंगे, उसको एक लाइक विजुअली वो कैसे प्रेजेंट हो रहा है। जैसे हमने अपनी हायरार्की में भी पढ़ा था कि चीज़ों को हम विजुअली गाइड करते हैं। जो हमारा मतलब ये डिज़ाइनर का काम होता है कि देखने वाले ने किस जगह पे पहले देखना है, उसके बाद किस जगह पे देखना है। डिज़ाइनर का काम लाइक ये नहीं होता कि आपने बस कोई भी पोस्ट बना दी, अब देखने वाला उसको जैसे भी देखे, नहीं। हमें पता होता है कि लाइक हमने इसको साइकोलॉजिकली कैसे डिज़ाइन किया है, पहले कहाँ नज़र जाएगी, उसके बाद कहाँ पे वो फोकस होगा। तो कंपोजिशन भी विजुअल हायरार्की का ना एक पार्ट है। सो यू नो अबाउट मी एंड आयशा। सो बेसिकली आज के आपको कंपोजिशन के बारे में आयशा पढ़ाएंगी, देन मैं आपसे कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगी चीज़ों पे, देन हम अपनी वर्कशॉप के ऊपर मूव करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यही हैं कि आपको लाइक सेशन के बाद कंपोजिशन के बारे में पता चलेगा, विजुअल हायरार्की के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मजीद आज क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। और आप इसमें कुछ रूल्स पढ़ेंगे। रूल ऑफ थर्ड्स, ऑड्स का एक रूल है, रूल ऑफ ऑड्स, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। और इम्प्लाइड मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी क्या क्या टाइप्स हैं और वो लाइक कैसे नज़र आते हैं अगर आप उसको अप्लाई करते हैं कहीं पे। देन हम कंपोजिशनल टेक्निक्स और लाइक उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि एट द एंड उसको प्रैक्टिस करेंगे कि कोई जिस चीज़ के ऊपर ये अप्लाई हुआ होता है वो आपको कैसे गाइडेंस मिल रही होती है आपकी आईज को, कि आपने किस चीज़ की तरफ फोकस करना है। सो आयशा प्लीज कंटिन्यू। Okay. So first of all, अस्सलाम वालेकुम everybody. मेरा आज का जो टॉपिक है वो है कंपोजिशन। हमने सभी एलिमेंट्स के बारे में वन बाय वन देख लिया कि हमारी पोस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। कलर्स के बारे में हमने देख लिया, फॉन्ट्स के बारे में देख लिया, इमेजेस के बारे में देख लिया, फ्रेम्स अलहदा से हमने डिस्कस करी। ओके, आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट कंपोजिशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता रही थी कि हमने हर एक एलिमेंट के बारे में अलग-अलग डिस्कस किया कि फॉन्ट क्या है, कलर्स क्या है, और बाकी सारी चीजें हमने फ्रेम्स, इमेजेस, ईच एंड एवरीथिंग देख लिया। उसके बाद हमने बात की कि हम उन एलिमेंट्स को वन बाय वन किस तरह से अपने डिजाइन में प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हमने इंडिविजुअली देखी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि ओवरऑल हमारा जो पोस्ट का डिजाइन है वो कैसा होगा। मतलब कि एक हमने पोस्ट बना ली, हर एक रूल को फॉलो कर लिया कि इमेज को इस तरह से प्लेस करना है, फॉन्ट्स इस तरह होने चाहिए, और बाकी सारी चीजें भी हमने देख ली। लेकिन अब वो सारे रूल्स अप्लाई करने के बाद भी हमारे पोस्ट में वो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही जो हम देखना चाह रहे हैं। मतलब उस तरह से वो चीज डिजाइन नहीं हुई सारे रूल्स फॉलो करने के बाद भी, और जिस चीज पे एम्फसाइज करना है उस पे एम्फसाइज करने के बाद भी। तो इसके बाद जो चीज आती है वो आती है कंपोजिशन। कंपोजिशन इज कि हमने उन सभी एलिमेंट्स को किस तरह से ओवरऑल इस तरह से प्लेस करना है कि हमारा जो एक मेन मोटिव है, एक गोल है, वो अचीव हो जाए। तो इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज की जाती हैं। अगर आप फोटोग्राफी करते हो उसमें भी वो टेक्निक यूज होती है। कोई आर्टिस्ट है वो अपनी पेंटिंग्स बनाता था, तो आप लोगों में से अगर किसी को पेंटिंग का शौक होगा तो उसे पता होगा कि एस कर्व्स क्या होती हैं पेंटिंग में, और किस तरह से जो एंशियंट ग्रीक्स थे या आर्टिस्ट थे वो किस तरह से उन्हें अपने पिक्चर्स में इम्प्लीमेंट करते थे कि जो विजिटर है या जो एक व्यूअर है उससे वो चीजें इंगेज करें और अट्रैक्ट करें। तो इन्हीं टेक्निक्स को, कुछ टेक्निक्स नहीं यूज होती लेकिन कुछ टेक्निक्स कॉमनली यूज होती हैं, वेदर इट्स वेदर यू आर मेकिंग अ पोस्ट और डूइंग फोटोग्राफी और एनीथिंग। तो आज हम उन्हीं सम टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उसे हम कहते हैं द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डिजाइन और कंपोजिशन, और कंपोजिशन में वो टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे। So we have discussed the definition of composition, then the guides for viewer eyes, उसके कुछ layouts जो हैं वो हम उन्हें डिस्कस करेंगे। उसके बाद essential for, जो composition होती है वो essential होती है for creating balance, flow and focus. So there are some rules. I will just discuss the three rules: the rule of third, the rule of odd, and
सम फ्लो इम्प्लीमेंटेशन। सो रूल ऑफ थर्ड क्या होता है कि अगर आप कोई भी ह्यूमन साइकोलॉजी या और ह्यूमन ब्रेन जो है ना वो क्या करता है कि उसे पेयरिंग में थोड़ी सी मुश्किल आती है। लाइक कोई भी चीज अगर अब हमारे सामने पेयर्स बना के रख देते हैं तो उससे किसी एक चीज के ऊपर अटेंशन ग्रैब करना ह्यूमन ब्रेन के लिए मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप कोई चीज रखते हो ओड नंबर्स में, लाइक आप 9 ऑब्जेक्ट्स रखते हो, तो आपका जो मेन फोकस जाएगा वो एक इंडिविजुअल लाइक मेन जो सेंटर होगा वहां पे जाएगा। या फिर आप 3 ऑब्जेक्ट्स प्लेस करते हो तो आपका फोकस फिर से मेन जो मिड में प्लेस होगी वहां पे जाएगा। तो ह्यूमन ब्रेन इस तरह से प्रोसेस करता है। तो यही चीज जो है वो हम अपने डिजाइन में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नॉट ऑलवेज, बट बाज दफा हम ये चीज इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा डिजाइन जो होगा वो ज्यादा अपीलिंग नजर आएगा। तो एक तो ये रूल हो गया कि आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि 3 एलिमेंट्स यूज करो, या फिर आप और नंबर्स में लाइक 3, 5 इस तरह से आप चीजें प्लेस करो। तो इसी रूल को हम अपने डिजाइन में किस तरह से यूज कर सकते हैं। आप कोई भी एक पोस्ट या एक कैनवस लें अपने कैनवा पे। उसके बाद आप अपने 3 ग्रिड्स बना सकते हैं। लाइक 3 पोर्शंस में उसे डिवाइड कर सकते हैं। 2 लाइंस लगा के अपने हॉरिजेंटली 3 पोर्शंस में डिवाइड करें अपनी पोस्ट को। उसके बाद वर्टिकली भी 3 पोर्शंस में डिवाइड करें अपने पोस्ट को। उसके बाद जो आपका मेन फोकस पॉइंट होगा, लाइक फॉर एग्जांपल हमारा मेन फोकस पॉइंट है द साइंस माइंड ऑफ। तो आप ये जो फोकल पॉइंट है आपका उसे या तो आप अपनी ये जो 2 लाइंस है मिड में या साइडों पे उन पे प्लेस कर सकते हो। या द बेस्ट प्रैक्टिस इज कि जो मिड में 4 पॉइंट्स आ रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पे लाइंस कट हो रही हैं, आप अपने जो जिस चीज पे आप फोकस कराना चाह रहे हो तो उस चीज को इन पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे प्लेस कर दो। तो ये एक रूल है, एक टेक्निक है जिससे आप अपने डिजाइन को अपीलिंग बना सकते हो और उसे एक अच्छा डिजाइन बना सकते हो। उसके बाद आता है द रूल ऑफ ऑड्स। ओके, सो आई जस्ट डिस्कस इट अर्लियर, क्योंकि जो रूल ऑफ ऑड्स होता है ना उसमें क्या होता है कि उसमें रूल ऑफ थर्ड भी यूज होता है। रूल ऑफ थर्ड और रूल ऑफ ऑड, इन दोनों को मिक्स, मतलब रूल ऑफ थर्ड को मिक्स करते हैं हम रूल ऑफ ऑड्स के साथ भी। तो इसमें भी सेम वही चीज है कि आप कलर्स जो भी होते हैं ना आपके, वो आप अपने डिजाइन में जो कलर्स आपने यूज करने हैं वो 3 कलर्स यूज करो या फिर 5 कलर्स यूज करो, या ऑब्जेक्ट्स भी 3 यूज कर लो या 5 यूज कर लो, रेदर देन यूजिंग 2 और 4। तो इससे एक हार्मनी क्रिएट होती है और जो इंसान का फोकस है वो एक स्पेसिफिक या मेन चीज पे जाता है। सो उसके बाद आता है इम्प्लाइड मूवमेंट डायरेक्ट्स द आई टू की इंफॉर्मेशन। अच्छा ठीक है हम थ्योरी को रीड नहीं करते, मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस पे लेके जाती हूँ। सो इम्प्लाइड मूवमेंट में जो चीज आती है मेन वो होती है लीडिंग लाइंस। लीडिंग लाइंस हमेशा ये नहीं होता कि आप एक फिजिकल लाइंस के एक्चुअल लाइंस जो हैं वही लीडिंग लाइंस होंगी। इसमें नॉट ऑलवेज, लेकिन वो लाइंस भी हो सकती हैं। लेकिन उन लाइंस के अलावा कोई एलिमेंट हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, कोई आइकन हो सकता है। वो चीजें इस तरह से आप प्लेस करो एस कर्व में या एस शेप में। तो इमेज भी लीडिंग लाइन कंसीडर हो सकती है, एलिमेंट्स भी लीडिंग लाइन कंसीडर हो सकते हैं। तो ये चीजें जो है ना वो हमारे एक ओवरऑल जो पोस्ट होती है उसके डिजाइन को इनहेंस करता है और अपीलिंग बनाता है। तो इसमें लीडिंग लाइंस में हॉरिजॉन्टल जो होती हैं वो कोई भी चीज काम एंड स्टेडी को शो करता है, वर्टिकल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी को शो करता है, और उसके बाद डायगोनल जो होता है उस एनर्जी एंड मोशन को शो करता है। सो द एस कर्व वही अपनी शेप में या डिजाइन में जो आपने बाजुकात वो देखा होगा कि माउंटेन्स की पिक्चर्स होती है उसमें रिवर्स एंड ये सारी चीजें वो एस शेप में। तो वो चीज क्या होती है कि वो एक डिजाइन को या पिक्चर को या फोटो को एक अट्रैक्टिव बनाती है। सो ये एस कर्व होते हैं और जी कर्व, जिस तरह से इस इमेज में शो किया गया कि उन्होंने अपना डिजाइन बनाते हुए जी शेप को एक फोकस पे रखा है और अपने ओवरऑल डिजाइन को बेटर किया। उसके बाद
एक और चीज होती है कि आपने सारी चीजें, सारे एलिमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग, कंपोजिशन को भी इम्प्लीमेंट कर लिया, आपकी हर एक चीज फोकस हो रही है। अब अगर सारी चीजें फोकस हो रही हैं तो जो एक मेन चीज पे हम फोकस कराना चाह रहे हो तो वो चीज तो कंप्रोमाइज हो जाएगी जब सारी चीजें फोकस हो रही होंगी। तो इसके लिए एक प्रैक्टिस होती है कि आप अपने डिजाइन को, अपनी पोस्ट को, अपने लैपटॉप को दूर रखो और उससे थोड़ा सा हट के उसे क्विंट करो। तो आप देखो कि आपकी अटेंशन सबसे पहले कौन से एलिमेंट पे गई है, कोई इमेज पे गई है, या आपके मेन फॉन्ट पे गई है, या किस चीज पे गई है। तो उससे आप ये आइडिया कर सकते हो कि मेरा फोकल पॉइंट क्या था और जो मैंने पोस्ट डिजाइन किया उसका फोकल पॉइंट क्या है। तो इस तरह से आप ये चीजें टेस्ट करो और अपने डिजाइन को इम्प्रूव करो। सो दैट्स माय पार्ट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनीबडी? ओके मिस रोहा, यू कैन प्रोसीड नाउ। Yeah, sure. ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना सबको? ओके। सो अब आप सबने क्या करना है कि सबने बहुत एक्टिव सा हो जाना है, क्योंकि आगे एक क्विक सी एक्टिविटी है। ठीक है, आपको मैं थोड़ी गाइडलाइंस बता देती हूँ कि आपने करना है क्या है इसके लिए। प्रेजेंट करते हैं मैं फुल। ओके, तो आगे आपको ना इमेजेस डिस्प्ले होंगी। आपने क्या करना है कि अटेंटिवली उनको ऑब्जर्व करना है कि आपका सबसे पहले जो फोकस है वो कहाँ पे गया, देन कहाँ पे गया, देन कहाँ पे गया। अपने माइंड में ये बना लें। कुछ सेकंड्स में दूंगी आपको, लाइक आप बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स होकर उसको ऑब्जर्व करें। उसके बाद मैंने बारी बारी सबसे पूछना और आप सबने अपना बताना है कि फोकस आपका कैसे कैसे गया था। मतलब किसी और का आंसर सुन के उसको नहीं रिपीट करना, बट जो एक्चुअल आपने जो चीज फील की, जो चीज आपने सारी गो थ्रू की है ना, उसके बारे में मुझे बताना है। ओके, रेडी हैं सब? ओके, गुड। सो दिस इज द फर्स्ट इमेज। इसको देखें सब। अब मुझे बारी बारी बताएं। मुबीन से स्टार्ट करते हैं। मुबीन, टेल मी। मैम मेरा फोकस तो सबसे पहले हेडिंग पे गया है, जो आर्ट हम्म। साइंस 2025 लिखा हुआ देन मुबीन आगे भी बताया ना, उसके बाद सेकंड पे कहाँ पे गया है? है। उसके हेडिंग बाद पे। ये जो पिक्चर है एरो, हाँ। और उसके ओके। बाद देन नीचे सबसे ओके, बॉटम पे। गुड गुड। ओके, हुसनैन। मिस मेरा सबसे पहले ये एरो पे गया है, हम्म। फिर जो ऊपर लिखा है आर्ट साइंस 2025 फिर इस पे गया है, फिर ये जो नीचे लिखा हुआ है अगस्त 12 फिर इस पे गया है। ओके, गुड गुड। रीच। मेरा सबसे पहले जो गया हुआ फोकल पॉइंट था मेरे लिए वो था आर्ट सिंक जो था, फिर ओके। उसके बाद एरो, और फिर वो जो राइट पे बॉटम पे है बॉक्स वहां पे गया है, और फिर लास्ट पे जो है हमारा टॉप लेफ्ट पे वहां पे। ओके, सो तहरीम का भी फर्स्ट फर्स्ट एरो पे, देन हेडिंग, देन बॉटम, एंड सेम विद एहतशाम। ओके, समरा आप बताएं। मैम सबसे पहले फोकस एरो पे गया है और उसके बाद हेडिंग और फिर फुटर। ओके। ओके, मरियम। मैम मेरा सबसे पहले फोकस क्या है इमेज पे जो है, देन हम्म। आर्ट, और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है वो मुझे नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन देन उस पे क्या था, फिर बाद में अगस्त 12 उसके ऊपर क्या। ओके, परफेक्ट। और कौन रहता है जिसने नहीं बताया? अहमद। जी मेरा भी सबसे पहले फोकस एरो पे गया, फिर आर्ट हम्म। से, इसके बाद सातोरी ग्राफिक्स, और फिर उसके बाद डेटा एंड टाइम भी गया। ओके, परफेक्ट। तो इसके अंदर जो एक्चुअल में यूज हुआ है फोकल, वो ये है कि सबसे पहले आपका हेडिंग पे जाए, मतलब जो आपकी आई गाइडिंग के लिए, बट क्योंकि एरो बोल्ड है सो आप उसको देख के हेडिंग पे जा रहे हो। द जर्नी इज के हेडिंग पे जा रहा है फोकस। उसके बाद है जो एरो है वो आपको पॉइंट कर रहा है कि नीचे वाली डेट पे फिर आपने अपनी आईज को मूव करना है। हेडिंग से स्टार्ट होता है जर्नी, एरो पे जाता हुआ नीचे
जहाँ उसका पॉइंट है वहां पे वो एंड हो जाता है, ठीक है। तो हमने यूजर को गाइड किया। अब मैं ये हो सकता है कि एरो के बाद ही आप फौरन देख लें ऊपर, बट मेन चीज यही है कि आपका हमने सबसे ज्यादा जो फोकस कराना है वो हेडिंग के ऊपर, देन एरो सिर्फ एक डायरेक्शन देने के लिए और नेगेटिव स्पेस को फिल आउट करने के लिए, कि हम जो सबसे हमारी मिनिमम इंफॉर्मेशन है ना वो है डेट वगैरह, और वो उसको हम लास्ट में देखें, ठीक है। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे हम एरो यूज करें, हम कोई और शेप्स भी यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस वन। अब ये एरो नहीं है बट ये भी सेम रोल प्ले कर रहा है, पहले हेडिंग पे जाएगा, देन वहां से होता हुआ नीचे आपका वो डेट्स एंड सब चीजों पे आप नोटिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी डायरेक्शन को प्रैक्टिस किया। अब आगे मैं आपको एक और इमेज दिखाऊंगी, उस पे भी आपने ना सेम देखना है। मिस मेरा सबसे पहले ये आर्ट साइंस 25 पे गया, फिर ये डू नॉट मिस आउट वाले पे गया, फिर ये जो नीचे ये इमेज है इस पे गया, और फिर डेट्स पे गया। फिर ये डेट्स पे गया। ओके ओके मुबीन। मैम पहले हेडिंग पे गया ऊपर, फिर हम्म पिक्चर पे, एंड देन नीचे राइट बॉटम पे, और फिर डोंट मिस आउट दी ऑन दी साइंस यहाँ पे। मरियम। मैम पहले मैंने इसकी हेडिंग पे फोकस किया, देन डोंट मिस आउट, और फिर इसकी इमेज पे। परफेक्ट। ओके तहरीम ने भी फर्स्ट तहरीम ने इमेज पे किया, देन हेडिंग पे, देन सब हेडिंग्स पे। ओके शाम ने हेडिंग, सब हेडिंग, इमेज एंड देन डेट्स। ओके इमरान रजा आप बताएं। जी मेरा भी ये सेम है, पहले हेडिंग पे गया, फिर इमेज पे गया, फिर बाकी डेट पे। ओके ओके अरीज। फर्स्ट मेन हेडिंग पे, देन सब हेडिंग, और फिर इमेज, और देन लेफ्ट बॉटम, राइट बॉटम सॉरी। ओके परफेक्ट। समरा। फर्स्ट हेडिंग, देन सब हेडिंग, और उसके बाद इमेज। ओके कोई रहता तो नहीं है जिसने ना रिस्पॉन्स दिया? रजाए जी मुस्तफा। मेरा भी ओ मैंने पहले भी आगे उनसे नहीं पूछा। रजा बताएं। पहले आर्ट पे गया, फिर डोंट मिस आउट, फिर शेयर पर। ठीक है परफेक्ट। और बेसिकली इसमें हुआ भी यही है, आपकी साइकोलॉजी के साथ प्ले किया गया है कि पहले आर्ट के ऊपर फोकस जाएगा, फिर उसके बाद जो डोंट मिस आउट वाली सब हेडिंग है उसके ऊपर। देन देखिए जो इन्होंने इमेज प्लेस किया है ना, उसकी वजह से ना आपकी आंखें नीचे नहीं जा पाती हैं, आपके ऊपर वहीं पे पॉज आते हैं कि आप उसको देखते हो। इसको लाइक हमने देखो हमने अपनी मर्जी से यूजर को वहां पे रोक लिया कि आप चाहते हुए भी ना अभी नीचे नहीं देख सकते, आपने यहाँ पे पॉज लेना है। तो वहां पे यूजर पॉज ले रहा है एंड देन नीचे वो जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि आप जैसे चाहो ना यूजर को गाइड कर सकते हो कि वो कहाँ देखे पहले, उसके बाद कहाँ देखे, और देन वो कहाँ देखे। तो हम ये पॉजेस भी यूज करते हैं जहाँ पे हमने अटेंशन थोड़ी सी ग्रैब करनी होती है किसी चीज पे। अब इस पे मेन अटेंशन हमारी आर्ट सिंक है, डोंट मिस आउट है, देन हमारी मीडियम अटेंशन जो है वो उस इमेज के ऊपर है, उसके ऊपर जो लाइंस बनी हुई हैं वो उन सब के ऊपर, एंड देन हमारी मिनिमम जो अटेंशन रिक्वायर्ड है वो पूरी नीचे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके ऊपर है। सो यहाँ पे एक और इमेज है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा खुद बता देती हूँ, अब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस होगी है। यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसको इस तरह से किया गया जैसे हमने अभी पीछे मिस आयशा ने आपको पढ़ाया है कि आपको गाइडिंग लाइंस जो हैं वो गाइड करते हैं टेक्स्ट को जब आप उनको प्लेस करते हो। तो हम समटाइम्स टेक्स्ट को इस तरह से प्लेस करते हैं उसको ब्यूटीफाई करने के लिए भी, कि ये देखिए हमने जो ब्रांड का नाम है वो एग्जैक्ट उसकी बॉडी की डायमेंशन में रख दिया, ठीक है, और आई की डायमेंशन में हमने जस्ट डू इट रख दिया। तो हम इस तरह भी उसके साथ प्ले करते हैं कि हमने पहले इमेज के ऊपर देखेंगे, जैसे हम इसकी आर्म के ऊपर से मूव करेंगे तो हम ब्रांड नेम देखेंगे, और अगर हम इस जगह पे फोकस करते हैं तो हमारा फोकस इस साइड पे जाएगा, इस साइड पे फोकस करते हैं तो इधर फोकस जाएगा, एंड इस तरह से हम लाइक गाइड कर देते हैं यूजर को। सो ये आपकी कुछ प्रैक्टिस थी ताकि आपके कॉन्सेप्ट ना थोड़े से क्लियर हो कि हम गाइड कर सकते हैं यूजर को। सबसे पहले आप अपने डिजाइन को पहले खुद सोचते हो कि मैंने फोकस कहाँ करवाना है, मैंने हेडिंग पे फोकस कराना है, तब सब हेडिंग पे, फिर मेरी इमेज इंपॉर्टेंट है, उससे नीचे वाला डेटा इंपॉर्टेंट है, कैसे। खुद इमेजिन करने के बाद आप टेम्पलेट्स एक्सप्लोर करो, फिर आप चीजें एक्सप्लोर करो ताकि आपको खुद भी क्लियर हो कि आपने करना क्या है, कंफ्यूज नहीं होगे फिर आप। और जब आप अपना डिजाइन बना लो तो जैसे मिस आयशा ने आपको टेक्निक बताई है
तो आप उसको यूज़ कर सकते हो कि आप थोड़ा सा पॉज लो, अपनी स्क्रीन से थोड़ा सा दूर होके और फोकस करो कि आपने पहले जो दिखाना चाहा था क्या वो पहले नजर आ रहा है या कुछ और पहले नजर आ रहा है। अगर क्लैश आ रहा है ना आपके फोकल पॉइंट के साथ और उस पोस्ट के फोकल पॉइंट के साथ, तो आपको रीडिजाइन करने की जरूरत है, फिर वो वर्कआउट नहीं करी जैसे आप चाह रहे हैं वैसे। सो हमने यहाँ आज की वर्कशॉप में हमने क्या एक्टिविटी करनी है कि आप, मैंने सोचा है कि हम आज नया टास्क नहीं करें, हम जो आप लोगों ने ऑलरेडी जिन्होंने टास्क बनाए हैं और लाइक उन टीम्स बनाऊंगी और आप सब ने एक दूसरे के डिजाइन को ना इम्प्रूव करना है। 2-2 की मैं टीम्स बनाऊंगी। इधर से ही हम देख लेते हैं लाइक ओके। सो यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट पहले काफी लाइक ठीक ही था पहले, बट नीचे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस थी, टेक्स्ट की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कैसे चीज़ें होनी चाहिए। सो मैं उस हिसाब से ही देखूंगी इसको। ये लाइक अच्छा है कि आपने अपना इन दोनों को अलग कर दिया है और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐड कर लिए हैं विच इज़ फाइन। बाकी ओवरऑल ऊपर वाले से बहुत बेटर लग रहा है। दूसरा ये कि अभी क्योंकि आपके पास आपकी टीममेट भी नहीं थी, सो दूसरा आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे ये जो सब डेट्स वगैरह है ना, जैसे आपने नीचे यहाँ पे लिंक लाइक ऐड करने के साथ में ग्लोब का आइकन ऐड किया है, तो यहाँ पे भी ना आप इस तरह के आइकन्स यूज कर लो तो ताकि समझ आ जाएगी। जैसे डेट के साथ ना डेट वाला एलिमेंट्स में से ढूंढ लो, कैलेंडर टाइप एक छोटा सा होता है ऐसे ही वाइट कलर में, तो उसको यूज कर लेना और इसके साथ लोकेशन वाला लगा दो। बाकी सब बहुत गुड है, वेल डन। एंड कौन बोल रहा है? जी जी आयशा So बोलें I बोलें। just want to add something in Husnain's design. श्योर Can श्योर। you show screen? So Husnain, ये जो रेक्टेंगल्स थोड़े से सेट किए हैं, रूलर्स अगर आपको शो हो रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो बॉटम से एक स्पेस ऐड की है और फ्रॉम द टॉप स्पेस ऐड की है, फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट तो इक्वल स्पेस है। आपके ये डिजाइन फर्स्ट जो था उसमें ये चीजें मिसिंग थी, तो ये चीज आपने नोटिस करनी है कि उसमें कैसे चीजें बहुत स्कैटर्ड थी और इसमें चीजें ऑर्गेनाइज्ड हैं। और दूसरी चीज मैंने आपको ये कहनी थी कि आइकन्स ऐड करने थे, व्हिच इज रियली इम्पोर्टेंट थिंग। सो दैट्स इट। मैं अभी आइकन ऐड कर लेता हूँ। आप कर लें, इस पे काम इजी रहे। टेक योर टाइम। एंड अब हम इस पे आते हैं। इस पे मुबीन एंड मरियम ने काम किया है ये। ओके अब ये बहुत बेटर लग रहा है, आपने भी अब कलर चेंज किया है ना, सो ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। ठीक है इसकी मुझे अलाइनमेंट नहीं ठीक लग रही है, थोड़ी सी सेंटर में नहीं लग रहा मुझे। ओके ये अच्छा है। और अहमद और रज़ा को तो मैंने पहले ही अप्रिशिएट किया क्योंकि उन्होंने बहुत लाइक थॉटफुली काम किया इसके ऊपर कि सबसे पहले ही ना उसको एक थीम दिया आपने। एंड देन मुबीन और रज़ा ने भी, मुबीन एंड मरियम ने भी उस चीज़ को फॉलो किया विच इज़ वेरी गुड। अब आप लोगों का डिज़ाइन भी ना बहुत कूल लग रहा है और मज़े का लग रहा है और समझ भी आ रहा है कहाँ पे लाइक हो क्या रहा है, कहाँ पे से इंफॉर्मेशन डेट की मिलनी है, कहाँ से आप वेबसाइट पे जा सकते हो, मेन टैगलाइन क्या है। और आप ये भी देखो कि आप लोगों ने कितना लाइक पर्सपेक्टिव कैसे है कि सपोर्ट लाइक अर्थ एंड ह्यूमैनिटी आपने नीचे रखा है, यहाँ पे भी वर्कआउट कर रहा है। और अहमद एंड रज़ा ने उसे चूज किया ऊपर रखने के लिए जो कि और भी लाइक मुझे कूल लग रहा है वो चीज़। एंड देन है अरीज एंड तहरीम। ओके सो ये ओरिजिनल था एंड उन्होंने इसका हेडिंग ऊपर कर दिया। मुझे ये अच्छा लगा आप लोगों ने सीक्वेंस में इमेजेस यूज किए, लाइक एक सिंपल सा है बट हाँ फोन्ट्स यहाँ पे थोड़ा सा ना आईज को करते हैं, जॉइन अस एंड मेक अ डिफरेंस है ना, इसको इसके साथ आपको किसी और तरह से प्ले कर सकते थे। और रजिस्टर नाउ को मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इधर ही रखते, रजिस्टर नाउ टू डोनेट, मतलब ये ना इसके साथ ही कुछ करते क्योंकि ये सब ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कॉन्टेक्ट के लिए या लोकेशन वगैरह के लिए। बट यहाँ से रजिस्टर तो नहीं ना करना, रजिस्टर तो आप क्यूआर कोड से कर सकते हो या अगर आपने डोनेट के लिए भी क्यूआर कोड बनाया तो ये चीज़ है। यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं है जहाँ से रजिस्टर कर सकें। सो
इसको कुछ और करें। लेकिन हाँ कलर ठीक है, सूदिंग लग रहा है, तो लाइक कुछ नेचर फ्लड का आ रहा है ब्लू के साथ, एंड ठीक है, रेड से बेटर है। और एहतशान एंड इमरान, मुझे जस्ट सेकंड मोमेंट, मुझे कलर ये बहुत अच्छा लगा, ब्लू एंड येलो का जो इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया, लाइक वो सूट कर है। और बस ये है कि इस इमेज के साथ, जैसे मैंने कहा था, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे आके ना आईज को होता है, ये दोनों इमेजेस बहुत अच्छी लग रही हैं। थर्ड जो आपने प्लेस किया ना, इन तीनों का सीक्वेंस एक साथ बहुत अच्छा है, बट टेक्स्ट की वजह से या तो इस पे इफेक्ट्स ऐड करें आप लोग। मैं इफेक्ट्स नहीं आ रहे अभी, ओके लॉक कर दिया आपने, तो इफेक्ट्स आप इस पे ऐड कर सकते हो कि ये थोड़ा सा इमेज से ना दूर लगे, या आप, मैंने जैसे आपको ब्लर वाली चीज बोली थी उस तरह से करके देख लो। बाकी मुझे ये भी अच्छा लग रहा है जो आपने ऐड किया है, इसकी पोजीशन नहीं ठीक है, ये भी ठीक है। बाकी रजिस्टर नाउ, अरीज में ऐसे बोल रही थी कि आप क्यूआर कोड के साथ उसको कर सकते हो गाइड करने के लिए, बाकी इट्स गुड। सो आप लोगों ने बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया आज, इम्प्रूव कर लें आप लोग। अगर अब ये फाइनलाइज ही हैं तो इनको ग्रुप में डाउनलोड करके भेज दें अपने अपने डिजाइन को। बल्कि आप इनको भेज दें, और असाइनमेंट जो मैं फिर आपको दूंगी आप उसके ऊपर वर्कआउट कर लेना। जी मुबीन बोले। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने कल बताया कि जैसे मैंने ऐड की है डेट और वो उसका लोकेशन वगैरह का आइकन, तो उसको कैसे ग्रुप कर सकते हैं? इनको एक साथ ग्रुप करने का कह रहे हैं। जी जी। वो तो ये है ना कि आप इन दोनों को सेलेक्ट कर, ग्रुप से ये होता है कि चीजें एक साथ मूव करती हैं। इन दोनों को सेलेक्ट कर लें, अगर लैपटॉप पे हैं तो ना शिफ्ट के साथ आप कर सकते हैं, एंड देन जो ग्रुप का ऑप्शन आता है तो वहां से आप उसको ग्रुप कर सकते हैं। और अभी ठीक है या ग्रुप के साथ सही लगेंगे? अ, अभी भी ठीक है क्योंकि वो अलाइंड है, बट ग्रुप से ये होगा कि लाइक आपके ना चीजें हिलेंगी नहीं, वो सीक्वेंस में रहेंगी, ठीक है, ये फायदा हो जाता है सिर्फ ग्रुप करने का। चलें और ठीक। दूसरा, ठीक। हाँ बोलो। ये आप इनको भी ना सीक्वेंस में रख लें थोड़ा सा, जैसे ये है ना, इसको इसके नीचे से ही स्टार्ट करना है। अच्छा एक और चीज होती है कि आइकन अगर आप चूज करते हो ना, या तो आप फील्ड चूज करते हो या आप अनफील्ड चूज करते हो, एक कंसिस्टेंसी रखनी होती है। जैसे आपने यहाँ पे क्लॉक यूज किया ना, आपने अनफील्ड रखा है जिसमें सिर्फ स्ट्रोक्स हैं, और जो आपने लोकेशन का डाला है वो आपने फील्ड वाला डाला है। ये भी या तो आप इस तरह से लेते हैं जिसमें सिर्फ लाइंस होती और अंदर ना वाइट कलर ना हुआ हुआ होता, जैसे इस क्लॉक में नहीं हुआ हुआ, ठीक है। एक तरह के आइकन्स चूज करते हैं, या क्लॉक का भी आप फील्ड वाला लेते हैं। ये है ना पोस्ट, अब मैं इसको शेयर करना चाहती हूँ। जब आप इसको डाउनलोड करते हो ना, यहाँ पे आपके पास आता है कि आपने कौन सा पेज डाउनलोड करना है। यहाँ से मैं सबसे पहले तो इसको जेपीजी कर लूंगी, मैंने जेपीजी डाउनलोड करनी है। देन यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अहमद और रजा वाला डाउनलोड करना है, उनका पेज नंबर 3 था, तो मैं जस्ट पेज 3 सेलेक्ट करूंगी, डन करूंगी, और ये डाउनलोड करूंगी, तो सिर्फ ये एक पेज डाउनलोड होगा, ठीक है। अब आपका जो पेज नंबर है ना, आपने जस्ट वो ही डाउनलोड करना है। ओके मिस। सो आप लोग लिव कर सकते हैं। वेल डन थे टीम, एंड आप सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, वेल डन। अल्लाह हाफिज। Hello, everyone.